बिहार शरीफ मुख्यालय के बड़ी पहाड़ी में भारतीय स्वतंत्रता शिक्षा संघ द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में निजी विद्यालय की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मानस ने बताया कि बैठक में 20 प्रखंडों के 5 जोन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने और निजी विद्यालय की समस्याओं को हल करने के लिए बैठक एक महत्वपूर्ण कदम है। हम लोग 24-25 का सत्रांत समय है और 2025-26 में हम लोग का प्रवेश है निजी विद्यालयों का या पूरे शिक्षा विभाग का। जिस सत्र से हम लोग चलते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलते हैं। ऐसे समय में भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ द्वारा निजी विद्यालयों की समस्याओं के समाधान के प्रति विचार विमर्श को लेकर के यह बैठक की गई है। इस बैठक में हमारे जिला कार्यकारिणी नालंदा एवं सभी प्रखंड जो 20 प्रखंड में और 5 जोन हैं बिहार शरीफ के, सभी के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं और जो उसके अलावा सक्रिय सदस्य उपस्थित हैं। हमारे तकनीकी सेल के अध्यक्ष भी उपस्थित हैं। तो यह बैठक का मूल उद्देश्य है कि जो निजी विद्यालय के आज के समय में परेशानी पीछे से चली आ रही है, जो अंतहीन दिख रही है, जैसे 11 से जो लागू 11 में हम लोग का आवेदन लिया गया था सबसे पहले आरटी के लिए कि आरटी के तहत अब विद्यालय का संचालन होगा। ये एक्ट है आरटी एक्ट 2009 10 से प्रभावी माना गया। 11 में बिहार सरकार ने बनाया बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011। उसके तहत लगभग नवंबर महीने आवेदन लिया गया था प्रस्वीकृति के लिए। बहुत खींचतान के बाद, जबकि इस प्रस्वीकृति को 3 महीने में होना था, वह नहीं हो करके 13 में पहली बार बिहार राज्य के किसी भी जिला में प्रस्वीकृति शुरू हुई और उसी में नालंदा जिले में भी प्रस्वीकृति शुरू हुई। निरंतर यह संगठन कार्य किया और अपना प्रयास किया। 14 से लेकर के अभी तक प्रस्वीकृति की संख्या पूरे राज्य भर में बढ़ी। नालंदा में सबसे अधिक प्रस्वीकृति हुई और ऑफलाइन नवीनीकरण होता था। अब जो पैसे आने थे प्रतिपूर्ति के, बार बार कहा गया कि 11 से आपने कितने मुफ्त बच्चों को पढ़ाया। यह जब आता है सूचना तो पहले तो पीछे बार जब भी केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा तो 11-12 से सूचना मांगी जाती थी अद्यतन समय तक, लेकिन कभी भी यह नहीं ध्यान दिया गया। कभी भी माननीय न्यायालय के निकट अभी हम लोग उस तरह से पहुंच नहीं पाए कि 11-12 में अगर हमने पैसा पढ़ाया बच्चों को, तो आप 15-16 में पैसा देने की या 16-17 में पैसा देने की बात क्यों सोच रहे हैं? सत्रांत आपने राशि क्यों नहीं उपलब्ध कराया? और जिस तरह से 18-19 तक की राशि जो ऑफलाइन दी गई वह भी आधा अधूरा दिया गया। 19-20 से एक पोर्टल ला दिया गया। कब? जब यह सत्र समाप्त हो गया। 22 या 23 में फिर कह दिया गया कि आप ज्ञानदीप पोर्टल पर 18-19 से 23-24 तक का डाटा यह 2023 में दिया गया नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन माननीय न्यायालय के, या जितना मैं न्याय की बात जानता हूं, नोटिफिकेशन के पहले से उसे लागू नहीं किया जाता है। लेकिन हम प्राइवेट स्कूलों के साथ यही हुआ